गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको मैं इंग्लिश लिटरेचर में एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ और लेसन का नाम है द कॉक सेव्ड द अर्थ, यानी मुर्गे ने पृथ्वी बचा ली। अब ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी एक कहावत पर है। आपने सुना होगा, एक कहावत थी कि जब मुर्गा बांग देता है, बांग यानी जब आवाज देता है, तो समझो सुबह हो गई। ये उसी पर ही आधारित ये स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या है कि एक बार गर्मी का समय था और सूरज आसमान में बहुत तेज चमक रहा था। लोग गर्मी से बहुत व्याकुल थे और वो गर्मी से इतने ज्यादा व्याकुल थे कि उन्होंने सूरज को कोसना शुरू कर दिया। जब सूरज ने देखा कि लोग उन्हें कोस रहे हैं तो वो क्रोधित हो उठे और वो अपने महल में गए और अंदर बंद हो गए। अपने आप को उन्होंने पैक कर दिया, बाहर नहीं निकले। कई दिन हो गए। अब जब कई दिन हो गए, सूरज बाहर आया ही नहीं, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ठंडापन हो गया। अब चारों तरफ अंधेरा हो गया, पृथ्वी बहुत ठंडी हो गई, सभी लोग बुरी तरीके से कांपने लगे। फिर क्या होता है, यही सब जानने के लिए मैं आपको पहले ये लेसन पढ़ाऊंगा। तो आइए पहले मैं ये लेसन आपको रीड कराता हूं। द कॉक सेव्ड द अर्थ। स्टूडेंट, लेसन का नेम है द कॉक सेव्ड द अर्थ, यानी मुर्गे ने पृथ्वी बचा ली। स्टोरी है, इट वॉज द मंथ ऑफ मई। मई का महीना था। द समर वॉज एट इट्स पीक। गर्मी अपने चरम सीमा पे थी। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। आकाश में सूरज बहुत तेज चमक रहा था। देयर वॉज नो रिस्पाइट फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट। गर्मी से कोई भी राहत नहीं थी। Everyone was sick of it and some people were even cursing the sun. Everyone was sick. प्रत्येक आदमी बीमार था। And some people, और कुछ लोग तो सन यानी सूरज को कर्सिंग कर रहे थे। कर्सिंग मतलब उसे कोस रहे थे। When the sun heard them, जब सूर्य ने यह सुना, he became very angry, तो वो बहुत क्रोधित हो गया। He went back to his palace and didn't come out for many days. तो वो अपने महल में वापस चला गया और कई दिन तक बाहर नहीं निकला। The earth became cold and dark. पृथ्वी बहुत अंधेरी और ठंडी हो गई। There was darkness everywhere. चारों ओर अंधेरा था। People began to shiver. लोग ठंड से कांपने लगे। Now they realized that they had made a great blunder by cursing the sun. अब लोगों को इस वाली बात का एहसास हुआ कि उनसे सूरज को कोसना उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। They urged the sun to forgive them. उन्होंने सन से माफ करने को कहा। They pleaded with him to come out and shine again, but he refused. उन्होंने उससे माफी मांगी और उससे बाहर आने को और दोबारा फिर से चमकने को कहा। But he refused. लेकिन उसने मना कर दिया। The bird held a meeting. पक्षियों ने भी एक सभा की। They decided to send their own emissary to the sun. उन्होंने निश्चय किया कि वो इसके लिए सन के पास जाएंगे। They chose the cock for the mission. उन्होंने अपने इस काम के लिए एक मुर्गे को चुना। They knew that the cock was very clever. वो जानते थे कि मुर्गा बहुत चालाक होता है। He would definitely convince the sun. वो सूरज को जरूर समझा लेगा।
They told him to go to the sun palace and request him to come out and shine again. They told him, उन्होंने उससे कहा कि तुम सूरज के महल में जाओ और उससे रिक्वेस्ट करो यानी प्रार्थना करो कि वो बाहर आ जाए और दोबारा फिर से चमकने लगे. The cock left for the sun palace. मुर्गा सन पैलेस यानी सूरज के महल में जाने के लिए चला. He covered a long way, sometime through the forest and again over the hill. उसने एक लंबा रास्ता तय किया. कभी वो जंगल से जाता, कभी ऊंची पहाड़ियों से जाता. At last he reached there और अंत में वे वहां पहुंच गया. He told the sun that men, animal, bird and trees were dying of cold. वे वहां पहुंच करके सूरज से बोला कि that man, animal, bird and tree कि आदमी, जानवर, पक्षी, पेड़ सब ठंड से मर रहे हैं. Then he begged the sun to forgive them and shine again. तब उसने सूरज से प्रार्थना की, उससे माफी मांगी और माफ करने के लिए कहा और दोबारा चमकने को कहा. But the sun was unmoved. लेकिन सूरज हिला भी नहीं. After a long persuasion, the cock gave up. बहुत देर तक अनुनय विनय करने के बाद जो मुर्गा था वो gave up, वहां से चला. But he was a clever bird. लेकिन वो एक चालाक पक्षी था. He thought for a while and said at last. उसने एक पल कुछ सोचा और फिर लास्ट में कहा That means I will have to go back home in the dark. इसका मतलब क्या मैं रात के अंधेरे में घर वापस जाऊं? I am sure the jungle cat is lying in wait for me. मुझे मालूम है कि जंगल की जो बिल्ली है वो रास्ते में मेरा इंतजार कर रही होगी. She would eat me up. वो मुझे खा जाएगी. Don't worry about it. I shall help you, said the sun. तभी सूरज ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो. I shall help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा. If she attack you, अगर वो तुम पर आक्रमण करे, just crew and I shall come to your rescue. अगर वो तुम पर अटैक करे तो तुम तुरंत मुझे आवाज देना, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा. The cock left the sun palace and started for home. मुर्गा ने सूरज के महल को छोड़ा और अपने घर की ओर चल दिया. But he didn't go home. लेकिन वो घर नहीं गया. He hid himself behind a bush and began to crow as loudly as he could. उसने अपने आप को एक झाड़ी में छुपा लिया और जोर से पुकारने लगा. इतनी जोर से जितना वो पुकार सकता था. The sun heard him crowing. इधर सूरज ने उसकी आवाज सुनी. At once he remembered his promise and rushed out to help the cock. उसी समय उसे अपना वादा याद आया और वो उसे बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए बाहर आया. He went in search of the bird across the sky. उसने पूरे आकाश में उस पक्षी को ढूंढा. But he couldn't find him anywhere. लेकिन उसे वो पक्षी कहीं भी नहीं मिला. Since then the cock crows every morning and the sun comes out to fulfill his promise. और उस दिन के बाद से रोज सुबह जब मुर्गा बोलता है यानी आवाज लगाता है तो सन बाहर निकल करके अपने प्रॉमिस यानी अपने वादे को पूरा करता है. He goes in search of the bird across the world but never find him. और वो उस पक्षी को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में ढूंढता है
लेकिन कभी भी उसे पा नहीं पाता है। और इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आज के इस लेसन में बस इतना ही। थैंक यू।